नमस्कार, आप देख रहे हैं कि लाइव न्यूज़ 18 गोंडा से। इस वक्त मैं गोंडा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में खड़ा हूं, जहां पर एक बड़ा खुलासा हुआ। थाना धानेपुर क्षेत्र के अंतर्गत तुलसीपुर गांव में एक दर्दनाक घटना घटी थी। यानी कि 21 वर्षीय युवती की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई, गला रेत कर हत्या की गई। और यह हत्या करने वाला कोई और नहीं था, खुद पिता था और सौतेली माँ थे। सौतेली माँ बताया जा रहा है कि उसने उसमें सहयोग किया था हत्या करने में, और पिता उसका था जो धारदार हथियार से उस पर हमला किया। और ये संपत्ति विवाद था। संपत्ति विवाद के चलते लड़की की हत्या की गई। और लड़की 21 वर्षीय जो थी श्वेता शुक्ला, उसकी हत्या की गई। आपको बता दें कि उसकी शादी भी अलग लगाई जा रही थी उसके मर्जी के खिलाफ। यानी कि जो हत्यारा था कहीं ना कहीं अपने जो सज़ा याफ्ता है, अभी जेल में है, उसके साथ शादी रचाने के लिए जो माँ थे, पिता थे, वो कहीं ना कहीं दबाव बना रहे थे और उसको इनकार कर रही थी। उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ा और पुलिस को गलत सूचना दी गई। पुलिस को धानेपुर पुलिस को सूचना दी गई कि मेरे भाई के द्वारा जो पटीदार हैं, उसके बड़े पापा हैं, उनके द्वारा मेरी बेटी का हत्या कर दिया गया है। गांव में शोर मचाया, 112 पे डायल 100 पे बताया। जब पुलिस गई, जांच पड़ताल की तो पूछताछ किया, उनको भी बहरहाल थाने लेके आई और पूछताछ की। पूछताछ में पुलिस अधीक्षक ने जब खुलासा किया है तो जो मृतका है, 21 वर्षीय लड़की है, उसका पिता ही कातिल निकला है। और पिता ही कातिल निकला है, उसी को मतलब यहाँ पे खुलासा आज पुलिस अधीक्षक ने करते हुए जेल भेजा है माँ को, सौतेली माँ को। सौतेली माँ इस प्रकार है कि ये सौतेली माँ जो थी, ये तीसरी सौतेली माँ है। आपको बता दें कि पहली माँ जो थी वो 9 महीने की ये लड़की थी ये, तभी इसकी माँ का देहांत हो गया था। और तब से बड़े पापा के घर पली बड़ी हुई और उसका लालन पालन हुआ, पढ़ाई लिखाई भी उसमें सहयोग किया। मगर आरोप अब संपत्ति विवाद के चक्कर में उस पर आरोप मढ़ दिया गया कि ये लोग जेल चले जाएंगे, हम संपत्ति हड़प लेंगे। मगर ऐसा नहीं है। कानून कानून होता है, पुलिस पुलिस होती है। पुलिस जांच में खुलासा कर दी और मात्र कुछ ही घंटों में खुलासा किया है धानेपुर पुलिस सर्विलांस टीम और एसओजी टीम। और आपको बता दें पूरे गोंडा की जो टीम थी, क्षेत्रीय अधिकारी मौके पर गए, तमाम अधिकारी गए, जांच किए। जांच में पता चला कि यही कातिल है, यानी कि जो पिता है वही कातिल है। और उसी को जेल भेजा जा रहा है, माता पिता को, दोनों को, सौतेली माँ को। और पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया है विनीत जायसवाल ने। आइए सुनाते हैं वो क्या कहते हैं और उसकी माँ जो बड़ी माँ थी वो क्या कह रही है पूरी घटना पे, वो भी आपको सुनाते हैं। सर, मेरा नाम उर्मिला शुक्ला है। मैं निवासी माधोगंज तुलसीरामपुरवा धानेपुर की निवासी हूँ। सर, रात जो मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मतलब पति पर हमारे कि मतलब 11 बजे या 12 बजे के बीच में जो घटना हुई तुलसीरामपुरवा में, मेरे पति निर्दोष है सर। उनके साथ ये गलत आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, उस टाइम पति मेरे वहां नहीं थे सर, सब लोग अपने घर रूम में सो रहे थे। ये सब गलत आरोप है सर। फंसाया जा रहा है। मेरे पति एक टीचर हैं, एक सभ्य आदमी है, वो ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकते सर। मेरे आगे भी भगवान ने 2 बच्चे दे रखा है सर, हम इस तरह से घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकते हैं। और सर कहा जा रहा है जो कि लड़की को मतलब इस तरह से उसके साथ किया गया, पति ने, बच्चे ने, कुछ भी हमारे, ये सब एकदम बिल्कुल गलत आरोप लगाया जा रहा है सर हमारे साथ में। क्या हो सकता है उसकी गला काट करके हत्या हुई है? क्या कैसे हो सकती है इस तरह से? सर ये सब सरासर झूठ कहा जा रहा है सर, हमें फंसाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है सर। जो लड़की आज खत्म हुई है, कुछ भी कहा, उसको हमने सर 9 महीने से पाला पोसा। उसकी 9 महीने की तभी उसकी मदर एक्सपायर हो गई। तब से सर उसको लेकर हम अपना दूध तक पिलाए हैं, उसका पालन पोषण किए हैं। हमने अपने बच्चों से ज्यादा उसको किया सर। हमारा लड़का एक बार हम उसको नहीं पाले, साथ ही में था, लेकिन उसको हमने इस तरह से रखा अपने सीने से लगा के। तो सर आप ही बताइए हम कैसे ऐसा घिनौनी हरकत। लड़की की उम्र सर 9 महीने की थी। श्वेता शुक्ला। क्या नेचर क्या था उसका? सर नेचर बहुत अच्छा था सर उसका। वो इतनी लड़कियां हैं घर में आसपास, लेकिन सर बहुत सीधी लड़की थी वो। ना कभी कहीं बाहर निकलना, ना किसी से फालतू मतलब रखना, स्कूल कॉलेज जाना अपने से, बस अपने ही से मतलब सर। कुछ ना कुछ जरूर कोई कारण बना होगा सब ये अब ये सर कारण तो अब क्या बताया जाए। उसको घर में टॉर्चर किया जाता था, उसके ऊपर हर चीज की पाबंदी रखी जाती थी सर। उसके माता पिता
उसके बहन भाई। क्या सौतेली माँ है? जी हाँ, जी सर, उसकी ये सौतेली माँ है। पहली जो माँ थी उसकी सर, वो एक्सपायर हो गई। जब वो 9 महीने की थी तो वो एक्सपायर हो चुकी थी। तो उसके पिता उसको बहुत पीड़ित करते थे। उसी बीच ये पहले से भी कोई बार मतलब लड़की कोई पॉइजन वगैरह देने लगी? हाँ जी सर, सुना है सर, मतलब कि उसकी माँ ने कई बार उसको, जो कनैल का होता है, उसको पीस के पिलाया गया था उसको, लेकिन ऊपर ईश्वर की कृपा थी सर, वो बच जाती थी। उसके साथ बहुत घिनौनी हरकत की गई। वो हमेशा सर टॉर्चर रहती थी। उसके चेहरे पे कभी मुस्कान नहीं, कहीं भी जाना ना तो उसको हमेशा टॉर्चर किया जाता था। हाँ? कुछ शादी ब्याह के बीच में लेकर के कोई मामला जी लड़की सर। कहीं मोबाइल पे बात करती थी क्या ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। फोन तो उसके हाथ में कभी आता ही नहीं था सर। हाँ, शादी का मैटर सर चल रहा था। इस बीच में शादी का मैटर चल रहा था। उसकी शादी सर वहाँ हमारे नंद है, उनके मतलब देवर के लड़के से हो रही थी, बातचीत चल रही थी। वो लड़का कत्ल कर चुका था अपने, मतलब कत्ल था, अपने वाइफ की कत्ल कर चुका था। उसके एक बेटा था। उसने कहा कि मतलब पापा हम ये शादी नहीं करेंगे। पापा हमसे मतलब ये उम्मीद मत रखिए, हमें कहीं भी किसी भी गरीब आदमी से शादी कर दीजिए, जो कि झोपड़ी में गया है पापा, किसी लूले लगे, लेकिन पापा हमें ऐसा शादी मत कीजिए। पापा उसके बहुत गंदा जवाब देते हैं। कहते हैं इस तरह से नहीं, जो कोई भी किसी को ना पूछे हम उससे तेरी शादी करेंगे। मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं है। शादी करो, इसको दफा करो घर से। किस तरह से लड़की के पिता बोलते हैं, एक बार शादी कर दो। इसकी मदर भी बोलती है कि शादी करो, कोई इसका मेरा वो नहीं है, एक बार करो, दफा करो। और पैसा हम इसकी शादी में एक नहीं लगाएंगे, मंदिर में जयमाल डाल देंगे। जहां तक ही हो, यही सब रंजिश सर चल रही थी उसकी, कि मतलब तो आपके पति हाँ? को आपके पति के भाई पर और लड़के पर लगाया गया था। सर ये सब सरासर झूठ है सर। हमारे पति, अभी मेरे लड़के का 2 महीने से हम उसको लेके दिल्ली में पड़े हैं सर। ऑपरेशन हुआ स्पाइन का सर, बॉक्सर है लड़का, चोट खा गया तो उसी में इसका ऑपरेशन करना पड़ा सर। यहाँ हम थे ही नहीं, इन्होंने अपने आप ही, कुछ बंटवारे का मैटर चल रहा था, फोन किया बड़े भाई को, अपने छोटे भाई को बुलाया, जो भी था अपना रंजिश कुछ। देखिए, दिनांक 10/11 जून की मध्य रात्रि करीब 3 बजे थाना धानेपुर क्षेत्र के तुलसीपुर माधवगंज ग्राम निवासी राजेश शुक्ला द्वारा दायर 112 पर सूचना दी गई कि संपत्ति विवाद के चलते उनके भाइयों और भतीजे द्वारा उनकी 21 वर्षीय पुत्री की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल धानेपुर पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना किया गया और जो घायल अवस्था में उनकी पुत्री पड़ी थी उन्हें तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया, जिसमें गले पर धारदार हथियार से प्रहार करने के कारण उसकी मृत्यु ये पाई गई है। घटनास्थल पर ही फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। जो आरोपी है इसमें मृतका के पिता हैं राजेश शुक्ला, जिनके द्वारा शुरुआत में अपने भाइयों और भतीजे पर आरोप लगाया गया। इस घटना के संबंध में क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में कई टीमों का गठन हुआ और 24 घंटे के अंदर इसका अनावरण करते हुए सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच करते हुए घटना का खुलासा किया गया, जिसमें यह ज्ञात हुआ कि जो मृतका के पिता हैं राजेश शुक्ला और मृतका की सौतेली मां, ये दोनों ने इस घटना को षड्यंत्र के तहत कारित किया था और जो ये आरोपी है राजेश शुक्ला, ये अपने भाइयों को और भतीजे को संपत्ति विवाद में फंसाना चाहता था। इस प्रकार पूरी घटना का अनावरण करते हुए जो इसमें हत्या आरोपी है राजेश शुक्ला और उसकी पत्नी यानी मृतका की सौतेली मां, जो इस आरोपी की तीसरी पत्नी है, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से आला कत्ल जो चाकू घटना में प्रयोग किया गया है वो बरामद किया गया है और खून से सने कपड़े भी इनके द्वारा बरामद कराए गए हैं। इन दोनों के विरुद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।